एपिसोड 18 पावर शो ऑफ। आकाश स्कूल के बाहर ही ध्यान लगाने लगा और दीक्षा के स्कूल खत्म होने का इंतजार करने लगा। आकाश ने कुछ देर तक अपने फायर स्टार 10 ध्यान दिया। लंच करने के बाद आकाश अपनी शैडो स्टार पर ध्यान फोकस करने लगा। आकाश पहली बार अपने शैडो स्टार पर फोकस कर रहा था। पहले आकाश ने अपने टाइम को फायर और थंडर स्टार के कंट्रोल और थंडर एलिमेंट के मैजिक प्रैक्टिस पर ही अपना सारा ध्यान लगाया था। फायर और थंडर एलिमेंट के स्टार पाथ को कंप्लीट करने के बाद आकाश को अपने शैडो स्टार से भी बहुत उम्मीद थी। आकाश फायर और थंडर एलिमेंट के पहले बेसिक स्पेल्स फायर बस्कल स्कोर्च थंडर स्ट्राइक लाइटनिंग स्नेक्स दोनों देखा जाए एट अटैक टार्डअप मैजिक स्पेल्स है। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। शैडो एलिमेंट के बेसिक स्पेल से मैं क्या कर सकता हूँ। आकाश ने कुछ देर तक शैडो एलिमेंट के ही पहले स्टार के कंट्रोल पर फोकस किया। चूँकि बाकी स्टूडेंट से अलग आकाश को अपने कल्टीवेशन टाइम की कोड चिंता ही नहीं थी। बाकी स्कॉलर मेज के पास बस एक ही एलिमेंट होता था फोकस के लिए, पर आकाश के पास तो स्कॉलर लेवल पर ही तीन एलिमेंट्स थे और लो और आकाश के थक जाने के बाद लिटिल ड्रैगन उसकी मदद कर ही देता था एनर्जी रिकवरी में। इस वजह से आकाश को एनर्जी के कमी के कारण कल्टीवेशन ना कर पाने की दिक्कत आड़ ही नहीं। आकाशा ने ऐसे ही स्कूल खत्म होने तक अपने कल्टीवेशन पर फोकस किया और स्कूल खत्म होने के कुछ देर पहले ही अपने ध्यान से उठ गया। दीक्षा भी स्कूल के गेट तक अपने एक फ्रेंड की मदद से, जिसने उसके व्हील चेयर को धक्का देकर स्कूल के गेट तक पहुंचा दिया। दीक्षा की फ्रेंड जो उससे थोड़ा जेलस थी, उसने कहा, अरे यह दीक्षा तेरा बॉयफ्रेंड तो स्कूल के गेट पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच कहूँ तेरा बॉयफ्रेंड काफी स्मार्ट भी है। कहाँ मिला ये हैंडसम तुझे? मुझे भी नहीं बताया तूने इसके बारे में। दीक्षा, अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरे भैया है, कल ही शहर से आने हैं मुझसे मिलने। वो मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपने आंटी के साथ रहती हूँ और पापा और भैया शहर में। दीक्षा की फ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? फिर तो अच्छा है। वैसे अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो तू मुझे भी अपने भाई से मिला सकती है। दीक्षा, इसमें पूछने की क्या बात है, चलो अभी मिलवा देती हूँ तुमको भैया से। दीक्षा, भरेड्या आप कब आए? आकाश, मैं तो कहीं गया ही नहीं। मुझे घर पर कोई काम भी नहीं था तो यही तुम्हारे स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। वैसे महादेव घाट में तो इस समय भीड़ रहती है ना। जगह जगह से पर्यटक यहाँ के वाटरफॉल्स देखने आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा लगा लूँ एक चक्कर। वैसे आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? दीक्षा, सब सही था भरैया। ओह हाँ, मैं भूल ही गई। भरैया, इससे मिलो, मेरी फ्रेंड रश्मि। इनसे मिलो, ये है मेरे भैया आकाश। रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो आकाश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आकाश, हेलो रश्मि, नाइस टू मीट यू। मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। रश्मि, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरा घर तो स्कूल के दूसरी साइड में है, इस वजह से मैं दीक्षा के साथ स्कूल के गेट तक ही आ पाती हूँ, नहीं तो मैं और दीक्षा एक साथ घर आ पाते। आकाश, कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं ही दीक्षा को स्कूल से लेने आ जाया करूँगा और मेरे ना रहने पर चाचा या चाची दीक्षा को स्कूल से लेने आ जाया करेंगे। रश्मि, वैसे आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते हो? अगर आप लोग साथ रहोगे तो दीक्षा का ख्याल भी रख पाओगे। आकाश, मैं रहना तो चाहता हूँ, पर मैं बीजापुर मैजिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हमारे पापा भी काम के चक्कर में ज्यादातर टाडम घर से बाहर ही रहते हैं। 10 वजह से दीक्षा का ध्यान रखने के लिए पापा ने दीक्षा को चाची के पास भेज दिया। रश्मि की आंखों चमक गई। आकाश के मैजिक कॉलेज में पढ़ने की बात सुनाने पर फिर उसने बहुत उम्मीद से कहा, वाह, आप मैजिक कॉलेज में पढ़ते हो, तब तो आपको मैजिक करना भी आता होगा। दीक्षा, नहीं रश्मि, भाइयों का इसी साल कॉलेज में एडमिशन हुआ है।
रश्मि को थोड़ा निराशा हुई, पर फिर भी उसने आकाश से पूछा, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर भी आपने कोड मैजिक एलिमेंट तो अवेकन किया ही होगा। आकाश ने थोड़ा शोफ करते हुए कहा, मैंने अपनी पहली अवेकनिंग में फायर एलिमेंट को अवेकन किया है। आकाश के फायर एलिमेंट के अवेकन करने की बात सुनकर रश्मि की आंखें फिर से चमकने लगी। रश्मि, सच में तब तो आप फायर एलिमेंट के स्पेल्स यूज कर पाओगे। फायर एलिमेंट का बेसिक स्पेल तो फायर बर्स्ट है ना। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह तुम तो काफी होशियार हो, तो तुमने एलिमेंट्स के बेसिक स्पेल के बारे में भी पढ़ा है, अच्छी बात है। आकाश, वैसे रश्मि तुमसे एक बात पूछनी थी। कल शालिनी मैम मेरे घर आड़ थी और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ आवारा लड़के दीक्षा को परेशान करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो लड़के कौन हैं? वो लड़के वहाँ खड़े हैं, रश्मि ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। दीक्षा, नहीं भैया, आप उन सब से मत उलझो, वो लड़के बहुत बड़े बदमाश हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से चोट लगे। आकाश, अरे पगली, वो नकारा मेरे साथ क्या कर सकते हैं? तुम झूठ मूठ में ही परेशान हो रही हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। वैसे रश्मि, तुम चाहो तो तुम भी रुककर शो का आनंद उठा सकती हो। आकाश ने एक ईविल मुस्कुराहट के साथ कहा, थे शो बिगिंस। आकाश उन गुंडों के पास गया। आकाश, मैंने सुना है तुम लोग ही मेरी बहन को परेशान करते हो। उनमें से एक गुंडा, वैसे बिडू अपन लोग बहुत सारी लड़कियों को छेड़ते हैं, उनमें से तेरी वाली कौन सी है? आकाश ने स्कूल की गेट पर खड़ी दीक्षा की तरह इशारा करते हुए कहा, वो रही मेरी बहन और आज के बाद तुम लोग मेरी बहन तो क्या किसी की भी बहन को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशान करने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरा गुंडा, तुम उस आइटम की बात कर रहा है ना जो व्हील चेयर पर पड़ी है? मुतना, तेरी किस्मत अच्छी है, अपने बॉस को वो आइटम पसंद आ गई है। तू जानता है अपने बॉस का नाम बीजापुर शहर में भी बहुत फेमस है। अगर लेरी वो लंगड़ी बहन अपने बॉस से शादी बना ले तो तेरी वो बहन रानी की तरह जिंदगी बिताएगी और बॉस का साला होने की वजह से तुझको भी कोड परेशान नहीं करेगा। पहला गुंडा, चलिए मुन्ना, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना, हम लोग 10 है और तू अकेला। अगर हीरो बनेगा तो तू बॉस का साला होने के वजह से बाक तो जाएगा, पर दोनों भाई बहन को पैरों के बिना ही अपनी जिंदगी काटनी होगी। पहले गुंडे की बात सुनकर बाकी सारे गुंडे भी हंसने लगे। बॉस, इसलिए मुतजरा जाकर अपनी बहन को समझा, बोल उससे कि मेरे साथ शादी बना ले, तू भी मेरा होने वाला साला है। 10 वजह से मैं अपने साथियों को समझा दूंगा कि तुझे ज्यादा ना पिटे। गुंडों की बात सुनकर आकाश का खून खौलने लगा। उसका तो मन कर रहा था कि वो डन सबको जला के राख कर दे। आकाश मन ही मन, डन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के पैरों का मजाक बनने की। शू 1। आकाश ने अपने फायर स्टार पाथ को बनाना स्टार्ट कर दिया। आकाश का गुस्सा आकाश के स्टार के लिए कैटालिस्ट का काम कर रहा था, जो उसके मैजिक अनलिस्ट करने के भाव से और जिव हो गया और आकाश के स्टार जल्दी जल्दी जुड़कर स्टार पाथ को बनने वाले समय से थोड़ा पहले स्टार पाथ को बनने लगे। आकाश ने देखते ही देखते अपने स्टार पाथ को कंप्लीट कर लिया। आकाश के स्टार पाथ बनाते ही आकाश के आसपास की एयर गर्म होने लगी और आकाश पे हाथों पर ये आग का गोला बनते हुए साफ साफ दिखाई देने लगा। पहला गुंडा, मम डॉट मैजिक, और वो भी फायर एलिमेंट। दूसरा गुंडा, 10 लड़के को डटने छोटी उम्र में ही मैजिक करना आ गया। सारे गुंडे आकाश के मैजिशियन होने की बात जानकर डर गए। आकाश ने देर ना करते हुए अपने फायर बर्स्ट स्कोर्ट से बॉस पर हमला कर दिया। बॉस को सोचने समझाने का टाइम ही नहीं मिला और देखते ही देखते बॉस के कपड़ों में आग लग गई। 10 के बाद आकाश ने देर ना करते हुए बाकी दोनों गुंडे जो बकवास कर रहे थे उनके ऊपर भी फायर बर्स्ट से हमला किया। और वो भी आकाश के हमले से बाख नहीं सके और उनका शरीर जलने लगा।
दूर खड़ी दीक्षा भी आकाश को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और रश्मि उसके तो आंखों के सामने तारे चमक रहे थे। वो तो चाह रही थी कि अभी आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। आसपास भी खड़े लोग ये नजारा दूर से ही देख रहे थे और सब लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। कुछ आकाश के इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे अपने पावर का शोफ करते देख जलन के मारे उसकी बुरे कर रहे थे। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या आकाश के इस काम में लोग उसका साथ देंगे या उसे ही दोषी ठहराया जाएगा? दीक्षा का क्या रिएक्शन होगा आकाश को मैजिक करते देख? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डीके पर।